हेलो स्टूडेंट्स, नर्सिंग करियर क्लासेस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लिया है, तो अब अपन पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो अपन डिसऑर्डर पढ़ने से पहले अपने को ये 3 पैरामीटर जो या अपने को याद होने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट है कि नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ साइकिल। साइकिल का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना दिन का होता है? तो 21 से 35 डेज, एवरेज अपन बात करें तो 28 दिन का ड्यूरेशन। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस कितना होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक साइकिल में नॉर्मल ब्लड लॉस कितना होता है? तो 20 टू 60 ml, ठीक है। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल फ्लो, ब्लड फ्लो कितने दिन तक होता है? तो वो होता है 2 से 6 दिन तक होता है। एवरेज निकाले तो अपन 3.5 डेज। एक सैनिटरी नैपकिन यूज करती है फीमेल, तो उसमें कितना ml ब्लड एब्जॉर्ब होता है? तो वो होता है 5 से 10 ml, ठीक है। ये अपने पे याद होना जरूरी है। अब अपन बात करते हैं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की। तो कौन कौन से डिसऑर्डर है? 10 डिसऑर्डर अपन पढ़ेंगे। कितने डिसऑर्डर पढ़ेंगे अपन? 10 डिसऑर्डर पढ़ेंगे पूरे, ठीक है। फर्स्ट डिसऑर्डर है अपना ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया का मतलब क्या होता है कि इररेगुलर, क्या होता है? इररेगुलर इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल मोर देन 35 डेज, मोर देन 35 डेज इन ड्यूरेशन, बट अदर पैरामीटर आर नॉर्मल, रिमेन नॉर्मल। इसमें क्या होता है? देखो, जैसे कि फीमेल आई अपने पास, तो अपन उसके पिछले 5 मेंस्ट्रुअल साइकिल का विवरण लेते हैं, ठीक है। पिछले 5 साइकिल का अपन डाटा कलेक्ट करेंगे। तो अपन क्या कैसे कलेक्ट करेंगे? तो अपन क्या कैसे पता करेंगे कि ओलिगोमेनोरिया है क्या है, ठीक है। देखते हैं अपन। देखो, सबसे पहले अपन लिखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन तक आई है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की साइकिल है? तो इसमें बता रहा है कि 35 दिन से ज्यादा ड्यूरेशन हो रहा है, तो ठीक है। कभी 35 दिन पे आई, कभी 36 पे आई, कभी 45 पे आई, कभी 40 पे आई, कभी कभी 35 पे आई, ठीक है। तो ये क्या है? ड्यूरेशन। बट बाकी के जो नॉर्मल, बाकी के पैरामीटर वो नॉर्मल है। अब नॉर्मल का मतलब यह क्या हुआ? मेंस्ट्रुअल फ्लो नॉर्मल है और ब्लड लॉस नॉर्मल है। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो नॉर्मल है, मतलब कि कितने दिन तक होगा? 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4, ठीक है। 3 से 4 ये हो गया। ब्लड लॉस कितना हो रहा है? तो एक सैनिटरी, कितने सैनिटरी नैपकिन यूज किए? कम से कम सैनिटरी नैपकिन इसने यूज किए वो है 4 से 6 सैनिटरी नैपकिन यूज किए, 4 से 6। तो ये क्या होगा? ओलिगोमेनोरिया। मतलब इसमें ड्यूरेशन में चेंजेस आ रहे हैं, ओलिगोमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया में क्या होगा? इसमें भी ड्यूरेशन में चेंजेस आ रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है? 21 दिन से भी कम साइकिल ड्यूरेशन हो रही है। मतलब पॉली मतलब कि महीने में 2 बार साइकिल आ रही है, ठीक है। बाकी के पैरामीटर नॉर्मल है। तो अपने को क्या करना है? सिर्फ यहाँ पे 21 कर दो, यहाँ पर 20, 21 दिन से भी कम है 18 कर दो, ठीक है। तो ये हो गया, पॉलीमेनोरिया हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मेनोरेजिया या फिर हाइपरमेनोरिया। अब वर्ड में ये है हाइपरमेनोरिया, मतलब ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। अब ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो ब्लीडिंग का टाइम भी ज्यादा होगा, ज्यादा दिन तक ब्लीडिंग होगी तो ब्लीडिंग भी ज्यादा होगी। तो 80 ml से भी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है एक साइकिल में, 80 ml से भी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, और 6 दिन से ज्यादा तक मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है। तो बाकी का जो नॉर्मेशन है वो नॉर्मल है। जैसे कि 30 दिन की साइकिल है, तो हर महीने 30 दिन में ही आएगी साइकिल। बट जो 30 दिन की एक साइकिल में जो ब्लड लॉस है वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल फ्लो है जो नॉर्मल 3 से 4 दिन तक चलता है, वो कितना होगा? वो ज्यादा हो जाएगा, 8 से 10 दिन तक ब्लड फ्लो होगा। तो वो अपन बोलते हैं हाइपरमेनोरिया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हाइपोमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया, ये मेनोरेजिया हो गया। अब फोर्थ अपन बात करते हैं मेटोरेजिया, ठीक है। फोर्थ अपन बात करते हैं मेटोरेजिया, ठीक है। मेटोरेजिया के बारे में अपन पढ़ते हैं, फोर्थ अपन पढ़ेंगे मेटोरेजिया। देखिए क्या होता है मेटोरेजिया में। मेटोरेजिया या फिर मेट्रोरेजिया, क्या बोलते हैं अपन? मेट्रोरेजिया या फिर मेट्रोरेजिया, ठीक है। इसमें क्या होता है मेट्रोरेजिया में कि मेनोरेजिया में क्या होता था? ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी, ठीक है। बाकी ड्यूरेशन नॉर्मल था। इसमें क्या होगा? ड्यूरेशन अल्टर होगा। बाकी के नॉर्मल है पैरामीटर, ड्यूरेशन अल्टर हो गया कि यानी कि आई ब्लीडिंग, मतलब साइकिल आई तो 30 दिन में आ गई, अगर नहीं आई तो 2 महीने तक नहीं आई, 45 दिन तक नहीं आई, 60 दिन तक नहीं आई। तो ड्यूरेशन में अल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। ड्यूरेशन में अल्ट्रेशन हो रहा है। इसमें क्या, इसको क्या बोलते हैं? मेटोरेजिया बोलते हैं। बाकी का ब्लड फ्लो नॉर्मल है, मेंस्ट्रुअल फ्लो नॉर्मल है, ब्लड लॉस नॉर्मल है, ठीक है। ये हो गया मेटोरेजिया। अब मेटोरेजिया के बाद में और कौन सा आता है? मेटोरेजिया हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मेनोमेटोरेजिया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। 6 कौन सा हो गया? मीनो मेटोरेजिया। मीनोमेटोरेजिया में क्या होगा?
मेनो मतलब कि ब्लीडिंग भी ज्यादा हो रही है, मेटोरेजिया ड्यूरेशन भी ज्यादा हो रहा है, सब कुछ अल्टर है। ठीक है, देखो कभी 30 दिन पे आ गई, कभी 45 दिन पे आ गई, कभी 60 दिन पे आ गई, कभी 40 दिन पे आ गई, तो ऐसे ड्यूरेशन आ रही है। अब ब्लड फ्लो भी ज्यादा है, कितना, सैनिटरी नैपकिन 10 से 12 यूज किए, 12 से 14, 10 से 12 ऐसे सैनिटरी नैपकिन। ब्लड फ्लो कितने दिन तक हुआ, 8 से 10 दिन तक, 8 से 10, 6 से 8 दिन ऐसे ब्लड फ्लो हो गया, तो सब कुछ अल्टर है। मेनोमेटोरेजिया क्या हो गया, मेनोमेटोरेजिया हो गया। अब अपन बात करते हैं मेनोमेटोरेजिया के बाद में अपन बात करते हैं और कौन सा हो सकता है, डिसमेनोरिया हो गया। क्या हो गया, डिसमेनोरिया हो गया, डिसमेनोरिया, डिसमेनो डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया में क्या हो गया, डिस से क्या हो गई, डिफिकल्टी या फिर पेन हो गई। इसमें क्या होगा, सब कुछ नॉर्मल है, ब्लड फ्लो भी नॉर्मल है, ड्यूरेशन भी नॉर्मल है, ब्लड लॉस भी नॉर्मल है, बट सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है, पेशेंट को, फीमेल को क्या होता है, पेन होता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव पेन होता है। क्या बोलते हैं अपन, डिसमेनोरिया। उसके बाद कौन सी डिजीज आती है, उसके बाद कौन सा डिसऑर्डर है, हाइपोमेनोरिया। क्या हो गया, हाइपोमिनोरिया, हाइपोमिनोरिया। इसमें क्या होता है कि ड्यूरेशन भी कम है। देखो इसमें क्या होगा कि ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आ तो रही है सही टाइम पे, यानी कि हर महीने 30 दिन में आती है, हर महीने 30 दिन में ब्लीडिंग मतलब साइकिल आ जाती है, बट ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, यानी कि 20 ml से भी कम ब्लीडिंग होती है, 20 ml से भी कम ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग 20 ml से भी कम होती है। और क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है वो भी कम होता है, यानी कि एक दिन, कभी 2 दिन, एक दिन 2 दिन, एक दिन 2 दिन, और ब्लड लॉस भी कम होता है। क्या हो गया, हाइपोमेनोरिया। ठीक है, ये हो गया हाइपोमेनोरिया। इसके बाद और कौन से डिसऑर्डर आते हैं हाइपोमेनोरिया के बाद, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। क्या हो गया, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फिर क्रिप्टोमेनोरिया। क्या हो गया, क्रिप्टोमेनोरिया, क्रिप्टोमेनोरिया। बात करते हैं अपन क्रिप्टोमेनोरिया, मिनोरिया, क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल लाइक सिम्टम आने लगते हैं, लगता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आई है, बट एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। तो क्या हो गया कि मेंस्ट्रुअल लाइक सिम्टम आर अपीयर इन प्रेजेंस ऑफ, बट इन प्रेजेंस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, बट उसके जैसे सिम्टम आते हैं, पेशेंट को लगता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आई है, बट आती नहीं है। ठीक है, 10th हो गया, लास्ट है वो है एमेनोरिया। उसको अपन डीपली पढ़ेंगे, एमेनोरिया। एमेनोरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब क्या होगा, ए यानी कि एब्सेंस, मेनोरिया यानी कि मेंसेस साइकिल, मेंसेस साइकिल एब्सेंस, तो एब्सेंस ऑफ मेंसेस साइकिल। अब अपन बात करते हैं एमेनोरिया के बारे में, है ना। एमेनोरिया को अपन थोड़ा पढ़ेंगे। एमेनोरिया कितने टाइप का होता है, एमेनोरिया किसको बोलते हैं, ठीक है। ए क्या होता है, ए मेनोरिया, एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब हो गया एब्सेंस ऑफ मेंसेस साइकिल। दो, प्राइमरी एमेनोरिया, प्राइमरी एमेनोरिया, और दूसरा हो गया सेकेंडरी एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया में क्या होगा कि फीमेल है, एक लड़की है, गर्ल्स है, फीमेल है, वो 16 ईयर की एज की हो गई, बट फिर भी उसमें अभी तक मेनार्की नहीं आई, एक बार भी मेंसेस साइकिल नहीं आई। ठीक है, तो क्या होगा कि फेलियर ऑफ ऑनसेट ऑफ मेनार्की एट द एज ऑफ 16 ईयर इन फीमेल, उसको अपन क्या बोलते हैं, एमेनोरिया, प्राइमरी एमेनोरिया। मतलब 16 साल की एज होगी फिर भी अभी तक मेनार्की नहीं आई है। ठीक है, सेकेंडरी एमेनोरिया का मतलब क्या होता है कि लगातार 6 महीने से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहे, यानी कि लगातार 6 महीने से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहे, जिसके पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिस फीमेल में पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल आ रहे थे, उसमें पिछले 6 महीने से मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमेनोरिया। अब प्राइमरी एमेनोरिया है, उसका भी वापस कोजेज होते हैं। कौन कौन से कोजेज हो सकते हैं, तो टर्नर सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया। कौन सा कोज होता है, टर्नर सिंड्रोम मोस्ट कॉमन कोज है। अब अपन बात करते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया वापस 2 टाइप का होता है। ठीक है, सेकेंडरी एमेनोरिया वापस 2 टाइप का होता है। फिजियोलॉजिकल, देखो फिजियोलॉजिकली बॉडी में चेंजेस की वजह से, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों वजह से नहीं आ सकते हैं। जिसके पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल आ रहा था, बट अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल पिछले 6 महीने से नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे, फिजियोलॉजिकल मतलब अगर प्रेग्नेंट है फीमेल, क्या है प्रेग्नेंट है, अगर क्या वो लैक्टेटिंग वुमेन है, तो लैक्टेटिंग वुमेन है तो 6 महीने तक नहीं आएंगी, प्रेग्नेंट है तो 9 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएंगे। और 9 + 6 मतलब कि 1.5 मतलब 15, 9 + 6 यानी 15, यानी कि ऑलमोस्ट
और कौन से हो सकता है, मेनोपॉज हो गया, और कौन सा हो सकता है, मेनोपॉज हो गया। तो ये फिजियोलॉजिकल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पैथोलॉजिकल की अपन बात करें तो कोई डिजीज होगी, पीसीओडी होगी, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो गई, हाइपोथायरोडिज्म हो गया, क्या हो गया, हाइपोथायरोडिज्म। तो ये इन केस में क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते। तो ये अपना मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर था। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर 10 टाइप मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो गए, ओलिगोमेनोरिया हो गया, पॉलीमेनोरिया हो गया, मेनोरेजिया हो गया, मेटोरेजिया हो गया, डिस्मेनोरिया हो गया, हाइपोमेनोरिया हो गया, क्रिप्टोमेनोरिया हो गया, ठीक है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गई, और कौन सा हो गया, एमेनोरिया हो गया। तो ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइस।